हमारी सभ्यता और आने वाली पीढ़ियों के लिए डेथ वारंट है। हमारे धर्म, संस्कृति और हर हिंदू के फिजिकल सर्वाइवल के लिए हिंदू राष्ट्र आज अनिवार्य हो चुका है। ये 100 साल पहले ये हिंदुओं ने नहीं सोचा था कि इस सवाल का भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। We took it for granted, our ancestors took it for granted कि ऐसा होगा ही आज़ादी के बाद। परंतु आज जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाली ताकतें हमें फिजिकली डेसिमेट करने को आमादा है। इस्लाम का खुला एजेंडा है कि हिंदुस्तान को दरअल इस्लाम बनाना है, नहीं तो क़यामत आएगी नहीं और जन्नत नहीं मिलेगी। हर काफिर या तो मुसलमान बने या सत्ता से जुदा कराइए, बट नाउ एट लीस्ट वी आर एबल टू से इट। संजय भाई, ये 5 साल पहले तक ये ज़बान से हमें कहने की इजाज़त भी नहीं थी और आज भी जब हम कहते हैं, उनका एजेंडा उनको सुनाते हैं, उनकी कुरान की आयत उन्हें सुनाते हैं तो वो कहते हैं, "यू आर इस्लामोफोबिक, आप हेट फैला रहे हो।" मतलब आपका वो मानना और कार्यान्वित करना वो हेटेड नहीं है। हमारा केवल ये कहना कि जो तुम कह रहे हो वो ज़्यादती है, वो उसकी भी इजाज़त नहीं है। और ये 1200 वर्ष से करते आ हिंदुस्तान में आप भी कर रहे हैं। ईरान से इंडोनेशिया तक फैली इंडिक सिविलाइजेशन इन 1000 वर्षों में सिकुड़ते-सिकुड़ते शायद आज केवल 30% बची है और दिन-ब-दिन सिकुड़ती जा रही है। 1947 का जो बचा-खुचा हिंदुस्तान हमें मिला, उसमें भी इस्लाम अपना फुटप्रिंट बहुत तेज़ी से फैलाता जा रहा है। आपने खुद देखा, सब जगह है, कश्मीर में बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग टोटल, जम्मू प्रोविंस में तेज़ी से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, राजौरी, पुंछ जो सारा सेक्टर जिनको ये ग्रेटर कश्मीर का दर्जा देना चाहते हैं, वहाँ से डेमोग्राफिक इन्वेजन का सामना हिंदुओं को करना पड़ रहा है। केरला में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ इस्लाम का बोलबाला है, मिनी पाकिस्तान या मिनी नहीं को बाकायदा पाकिस्तान, बंगाल में मिनी पाकिस्तान का बोलबाला है, दिल्ली में मिनी पाकिस्तान का बोलबाला है, which are no go areas for us। और दूसरी तरफ पोप साहब ने भी जब हिंदुस्तान आए थे पिछली बार, खुलेआम हिंदुस्तान की धरती पर आकर ये घोषणा करते हैं कि 21वीं शताब्दी में एशिया को इस्लाम बनाना है, क्रिश्चियनाइज्ड एशिया। और हिंदुस्तान उनका स्पेशल टारगेट है। यहाँ जोशुआ प्रोजेक्ट और अनेकों सैकड़ों कन्वर्जन माफिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में आपने देखा पिछले 10 वर्षों में इस तेजी से इन्होंने फैलाया और सब जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जहाँ मेजॉरिटी बन जाती है, हिंदुस्तान के अंदर ही देखिए, या तो वहाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, माओइस्ट, इंसर्जेंसी और नॉन क्रिश्चियंस को सर्वाइव करने दिया ही नहीं जाता। और पोस्ट पार्टीशन इंडिया में जिस तेजी से रिलीजियस डेमोग्राफी बदल रही है, इस स्पीड से तो अनुमान लगाया जाता है कि 50 साल में हिंदू दानिश नहीं हुए तो टाइनी माइनॉरिटी रह जाएंगे, जैसा कि बहुत से प्री इस्लामिक कंट्रीज के साथ हुआ, इजिप्ट में, ईरान में, टर्की में 30-35-40 साल में गायब हो गई वो सारी सभ्यताएं इस्लामीकरण के बाद, और हम एक बचे हुए हैं अकेले। और हमारा सर्वाइवल केवल हमारे लिए नहीं, विश्व के लिए भी, विश्व शांति के लिए भी, विश्व शांति के लिए और विश्व में इंसानियत बनी रहे उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हिंदू धर्मी है जो द्वेष के द्वारा पैदा नहीं हुआ, जो किसी को कत्लेआम नहीं मानता, एंड वैल्यूज नॉलेज नॉट, चलता भी है तो डर और दहशत के बल पे नहीं, कि सब धड़ से जुदा, जैसे इंक्विजिशन हुई इस्लामिक क्रिश्चियनाइजेशन के लिए। पर मैं ये कहूंगी, नाम मात्र घोषणा करने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर कहते हैं कि भारत तो अभी हिंदू राष्ट्र है, ऐसे टोकनिज्म नहीं चलेगी और ना ही ऐसा हिंदू राष्ट्र चलेगा जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बगैर हिंदू राष्ट्र अधूरा है। ये हमें यहाँ सिखाया जाए कि हिंदू मुसलमान डीएनए एक ही है। मैं नहीं मानती डीएनए एक रहता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपका मॉरल एथिकल डीएनए बदल देते हैं और इंसानियत से हैवानियत की तरफ आपको ले जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जेनोसाइड का, और जहाँ भी गए वहाँ पे मास स्लॉटर्स हुए और मास कन्वर्जन्स हुए। एंड जो कन्वर्जन भी करते हैं, ये नहीं चलो ये आप मंदिर से हट के गिरजाघर में आ जाओ या मस्जिद चले जाओ, they make you self-hating, they make you disown even your parents, your siblings, your entire inheritance, and they're breaking up families and communities। जहाँ भी इनका पदार्पण होता है, परिवार टूटेंगे, समाज टूटेगा। Predatory and barbaric by सॉरी, nature। ये आप और मैं कंप्लीटेड। लास्ट में इसे कहूंगी, do you give me one more minute or do यस you want प्लीज। me to stop? I don't mind stopping here। So यस, what I'm saying is, बिकॉज़ देयर विल बी मोर I राउंड, know, सो तो मुझे ऐसा, मैं मस्जिदों और चर्चेस के साय में जीना आज नहीं चाहती और ऐसा हिंदू राष्ट्र मुझे स्वीकार नहीं। शकील जी आप सुन पाए हैं? शकील चौधरी, आर यू देयर? शकील चौधरी जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है यहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम है। सुशील जी? जी, जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इसी विषय पे। शकील साहब शायद आ गए। शकील साहब? शकील साहब आप सुन पा रहे हैं मुझको? कनेक्शन प्रॉब्लम। शकील साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। आ, तो सुनील जी आप शुरू करें, तब तक मैं उनको दोबारा ट्राई करता हूँ। नहीं, शकील साहब आ गए। शकील साहब साथ दिए, क्योंकि मुझे लगता है मधुई के बाद उनका बोलना वाजिब होगा। फिर जब हाँ, बोल लेकिन उनकी आवाज़ मुझे आ नहीं रही है, ये मुझे चलिए, नहीं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात आप ही शुरू करें। जी। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत भाई, आपने एक बेहतरीन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला इस साल फिर दी, और आभार कि मुझे फिर से आपने याद किया और एक अवसर दिया एक ऐसे विषय पर जो आज एक बहुत बड़े विचार मंथन के केंद्र में है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने कहा था कि हाँ, मैं कहता हूँ भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यह उस सनातन तथ्य की पुष्टि मात्र थी जो हम सब जानते थे और जिसको कहने की आवश्यकता ही पड़नी चाहिए थी। ये अपने आप में सूरज के प्रकाश जैसा प्रमाण की तरह सबके सामने उपस्थित था। सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे पूर्वजों की परंपरा इस बात के द्योतक थे, इस बात का प्रमाण थे कि हम एक सनातन हिंदू राष्ट्र हैं। आज ये जो संकट है, जिसके कारण हम आग्रह करते हैं कि इस चिरंतन सनातन सत्य की औपचारिक पुष्टि की जाए, इसे घोषणा करके बताया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे संकट से घिरे हैं कि आज इस सनातन तत्व की पुष्टि मांग रहे हैं, हम स्वयं मांग रहे हैं। और इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर इस राष्ट्र में हिंदू पलायन के लिए अभिशप्त विवश क्यों है? हिंदू होने के कारण पलायन के लिए अभिशप्त क्यों है? अगर ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होने के नाते उसको निशाने पर लेकर क्यों मारा जाता है इसी राष्ट्र में? उसकी पहचान जानकर उसको मौत घाट उतारा जाता है। निहत्थे, निरपराध सामान्य हिंदू होने के कारण प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ती है? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू होने के नाते उसके साथ भेदभाव क्यों होता है? आज की सरकार 5 करोड़ छात्रवृत्तियां बांटती है, 80% मुसलमानों को देती है, 7.5% ईसाइयों को देती है, 3.25% से कम हिंदुओं के हिस्से आती हैं। उसने क्या पाप किया है हिंदू होने के नाते? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो उसको अपने व्यवसाय में जाने के लिए, अपनी इच्छा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कौशल प्राप्त करने के लिए जो लाखों रुपए खर्च कर पड़ते हैं, तो एक मुसलमान को सरकार मुफ्त में ऐसी शिक्षा क्यों देती है जो उसे उपलब्ध नहीं है? उस कोचिंग की सुविधा जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, हिंदू को अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, एक मुसलमान का खर्च सरकार उठाती है। अगर हिंदू राष्ट्र है, फिर अपने व्यवसाय के लिए पूंजी उसको एक बड़ी ब्याज वाले ऋण के साथ क्यों लेनी पड़ती है, जबकि अल्पसंख्यक होने के नाते एक मुसलमान को वो ब्याज मुक्त पूंजी सरकार उपलब्ध करती है? तो अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो इन भेदभावों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर ये हिंदू राष्ट्र दूसरा है सुशील जी, जी, मेरा प्रश्न है इसमें यह है कि हमारा राष्ट्र यदि हिंदू राष्ट्र बने तो उसमें किसी को समस्या क्या है? अगर हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने तो उसको समस्या होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समस्या वही है जहां हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के आग्रह की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने पर यह भेदभाव नहीं रह पाएगा। हिंदू राष्ट्र होने पर हिंदू सहज निशाने पर नहीं आ पाएगा। हिंदू राष्ट्र होना यानी एक हिंदू को अपने अधिकार, अपने सम्मान से वंचित ना होना। और यदि आज हर सरकार, हर नेतृत्व, हर राजनीतिक विचारधारा, हर दल, हर प्रधानमंत्री सत्ता में आने के बाद उस भेदभाव की नीति को जारी रख पा रहा है, अपनी किसी सनक या राजनीतिक एजेंडे के चलते वो हिंदुओं की बलि देता है, हिंदुत्वों की बलि देता है और दे पाता है, तो इसी कारण क्योंकि यह राष्ट्र हिंदू होने की पहचान से बचना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है
कि हम भले ही बहुतायत में हो, हिंदू हो, लेकिन यहाँ हिंदू होना एक घाटे का सौदा है। यहाँ हिंदू होना भेदभाव का शिकार होना है। यहाँ हिंदू होना दो दर्जे का नागरिक होना है। यहाँ हिंदू होना एक पाप है। आप हिंदू राष्ट्र न डालेंगे तो आप ये छूट कैसे देंगे किसी भी व्यवस्था में? तो दिक्कत नहीं है। मलेशिया में मलय केवल 55% है, मात्र 55% है, लेकिन वहां भूमिपुत्र के सिद्धांत के चलते आप उसको आप एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहें, एक अपार्थाइड की व्यवस्था है और दुनिया का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एक इस्लामी राष्ट्र कहता है और उसमें बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया गया है कि अगर वो इस्लामी राष्ट्र है, जैसे कि अन्य इस्लामी राष्ट्र हैं, वो इस तरह के भेदभाव कर सकते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषित मानवाधिकारों को दरकिनार करके अपनी पेरो डिक्लेरेशन मानवाधिकार घोषित कर सकते हैं जो शरिया सम्मत हैं, शरिया कंप्लाइंट हैं और दुनिया से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वही अधिकार आप भारत के हिंदुओं को दें हिंदू राष्ट्र होने के नाते, तो फिर दुनिया को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस इतने बड़े क्षेत्र में आप जिस आजादी के साथ हमारा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे साधन अलग कर सकते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति का नष्ट कर सकते हैं, हमारे साथ भेदभाव कर सकते हैं और अपने पांव पसार सकते हैं, वो आजाद नहीं रहेगी, उसका औचित्य चला जाएगा। तो जितने भी बड़े इनको आप नित स्वार्थ हैं, उन सब दुकानें बंद हो जाएंगी। ये हमको हमारे संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार है कि हम धर्मांतरण दें, उन्हें अधिकार है कि वो पैसे से, छल से, दबाव से हम पर चोट करें, हमारा संहार करें और हमें बदलें। तो हिंदू राष्ट्र होना इसकी रोकथाम है, इसीलिए आपत्ति है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, घोषणा क्या आवश्यकता है, वो 3 बिंदुओं पर दिखाते हैं कि कहां खड़े हैं। वो कहते हैं इस देश में रहने वाला हर कोई नागरिक हिंदू है। वो कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले हैं। अब आप उनसे पूछिए कि क्या पूर्वज बदल सकने की गुंजाइश है? बदल सकता है चाहते हुए भी। उन्होंने वो बदला है, वो बदल सकते हैं। जो नहीं बदला है उसको अप्रासंगिक कर दिया है, उसको औचित्यहीन कर दिया है, उसको निरर्थक बना दिया है। डीएनए कोई बदल सकता है अपना? नहीं बदल सकता चाहते हुए भी। उन्होंने उसको निरर्थक कर दिया है, औचित्यहीन कर दिया है। लेकिन ये छल हमारे साथ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बात से बचा जा सके कि हम अपनी व्यवस्था को औपचारिक रूप से हिंदू नामांकित करें और फिर हिंदू होने के कारण व्यवस्था, हिंदू संस्कृति, हिंदू पहचान, हिंदू आस्था, हिंदू मूल्यों पर आधारित हो और चले, और जो भी उसके प्रतिकूल हो वो नष्ट हो। जी सुशील जी, अब हम शकील साहब के पास चलने का प्रयास करें। शकील साहब, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। शकील की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है नहीं आ पा रही। और मुझे ये भी आपको सूचना देनी है कि तारिक फतेह साहब इस हॉस्पिटल में और यही वो हॉस्पिटल से वापस आ पाए समय पर तो जुड़ेंगे। और मैं चलता हूँ मधु जी के पास। मधु जी, एक बात आती है कई बार कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसकी तुलना जो है इस्लामिक राष्ट्र से की जाने लगती है कि जिस कारण से इस्लामिक राष्ट्र में दूसरे धर्मावलंबियों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। क्या हिंदू राष्ट्र में भी ऐसा संभव है जैसे इस्लामिक राष्ट्र में दूसरे धर्मावलंबियों को जिम्मी होकर रहना पड़ता है? क्या हिंदू राष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है? में है ही नहीं, वो डेसिमेशन की तरफ किसी की भी हमारी इंट्रिंसिक वो नहीं है डीएनए, परंतु आज का जो माहौल है और हम ग्लोबल ट्रेंड्स देख रहे हैं संजय जी, हाल ही में एक पाकिस्तानी महिला ने ट्विटर पर एक चार्ट पोस्ट किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स का, डेमोग्राफिक रिलीजियस डेमोग्राफी का, जिसमें साफ स्पष्ट है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से और 20% और 90% के बीच में मिले। जैसे ही 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी पहुंची तो 90 से 100% की ओर वो काफिला चली पड़ता है। उसके बाद पोस्ट कन्वर्जन, अबडक्शन, सेक्स स्लेवरी, दंगों ऐसा सिलसिला चलता है कि जेनोसाइड वायलेंस हो जाते हैं। बहुत ही जल्द वो समाज इसलिए कहा जा रहा है कि 50 साल में बचेगा हिंदुस्तान अगर डेमोग्राफिक चेंजेस इसी तरह चलती गई।
बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया था कि यदि पार्टीशन के बाद मुसलमानों को भारत में रहने की आजादी दे दी गई तो ये कौम, ये हिंदुओं को बख्शेंगे नहीं। कोई ग्रैटिट्यूड तो छोड़ो, हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन की तबाही और हमारी फिजिकल एसिमिलेशन की तैयारी तुरंत शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, जिन्ना ने खुद कहा था, द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान was laid the day the first Hindu got converted to Islam। स्वामी विवेकानंद की वार्निंग है कि जब ये कन्वर्ट होता है कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, तो एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ अपनी पूजा पद्धति नहीं बदलता, देश का, समाज का, हिंदू धर्म का, सिविलाइजेशन का दुश्मन खड़ा हो जाता है, जो उसकी डेसिमेशन के लिए तैयार है। जब ये इनका इतिहास है, 1200 साल हम बच चुके हैं, तो मैं क्यों आज भी, अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो मैं किसी चर्च के साई में, मैं इस्लाम के साई में जीना चाहती नहीं हूँ, मुझे घुटन होती है। क्योंकि आज हमारा फिजिकल सर्वाइवल जैसे चुन चुन के दिखाते हैं, खदेड़ते हैं, और भारत के अंदर खदेड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान में या बांग्लादेश में डेसिमेशन हुई है, और यही हाल ईसाई करते हैं। नागालैंड में जहाँ देखिए पूरी मेजॉरिटी हो गई, 20th सेंचुरी की शुरुआत में करीब 2% में ही शायद क्रिश्चियन नागालैंड में, आज 99% के करीब पहुंचे हुए, या 95% जो भी हैं। और आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं नॉन क्रिश्चियन, वहाँ का कल्चर डेसिमेट, वहाँ की पूरी परंपराएं डेसिमेट कर दी, भाषाएं डेसिमेट करके, और किसी हिंदू को वहाँ नॉन क्रिश्चियन को पांव रखने की इजाजत नहीं। they hound even traditional nagas out of the villages। जब इनकी मंशा हमें डेसिमेट करने की है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम इनके प्रति क्या, हम उतने उदार दिल रहेंगे। नहीं, 1200 साल उदार दिल होकर देख लिया, हम नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ वो उदारता, हम जो हमारे डेसिमेशन का वारंट है, हमारे डेथ वारंट है, वो उदारता अब नहीं चलेगी। और इनके पास दर्जनों मुल्क है, 50 मुल्क है, तो जिनके पास भी, इस्लामियों के पास जाए ना, और जिस रास्ते से आए थे और जिस माध्यम से आए थे, अब इनकी विदाई का मैं चाहती हूँ उनकी तैयारी कर दी जाए। क्योंकि अगर रहना है तो एक काफिर, जो ये 26 आयतों का जो उदाहरण दिया था रिजवी साहब ने, मान लेते कि किसी को काफिर नहीं मानेंगे और उसके ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, औरतों को, मिस्त्रियों को अबडक्शन नहीं करेंगे, उनको जलील नहीं करेंगे, मतलब ये जो बहुत ही वाहियात आयात हैं जिनका रिजवी साहब ने कहा, और रहना है तो कम से कम वो मान जाते। अगर वो नहीं मानी तो मैं नहीं सोची कि आप सभी समाज में जीने के लायक हैं। और वही मैं मापदंड क्रिश्चियनिटी लगाऊंगी। अगर आपको कन्वर्जन करना है और हम पे नफरत उड़ेल के, जब भी सिर्फ कन्वर्ट नहीं करते, अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए नफरत करवाते हैं, समाज को तोड़ते हैं, तो मैं नहीं रहने को तैयार। ऐसे चर्चेस के साथ, ऐसे मिशनरीज के साथ, ऐसी क्रिश्चियन मानसिकता के साथ इंसान बने जीना है तो जिए, कन्वर्जन बिल्कुल बंद। और घरवासी बड़े पैमाने पर करनी होगी, क्योंकि जो जिन्ना साहब ने कहा, उस दिन पार्टीशन की नींव रखी गई थी जिस दिन पहला हिंदू कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में। यानी anybody who believes in mandate of Islam in the जो आयतें हैं कुरान की, जो मैंडेट है, जो आयतें हैं, अगर उसमें आप बिलीव करते हैं तो आप सभी समाज में रहने लायक नहीं है। Certainly not in a democracy, because you use democracy to subvert it। So I am not willing for coexistence with such people। और क्योंकि अगर मैं देखिए इतना दबू बना देते हैं, हम स्कूलों में योग तक नहीं सिखा सकते, इनको वीडियो चाहिए। सरस्वती वंदना पे इनको नफरत है, छोटी छोटी बातों में। और मैं आपको उदाहरण अपने पर्स का देती हूँ। आई लिव नियर शाहीन बाग, और जब ये शाहीन बाग बहुत बवाल मचा हुआ था, मैं उदाहरण देती हूँ। हमारा जो पड़ोस है, उस ब्लॉक में 525 हिंदू परिवारों में 5 या 10 होंगे मुसलमान परिवार, और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छे रिश्ते भी। ऐसा नहीं है कि सभी नफरत से देखते हैं, और जिनसे अच्छे रिश्ते हैं। शाहीन बाग के दौरान मेरे जैसे एक लोगों ने अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में डब्ल्यू ग्रुप ने कहा कि अगर हमला होता है हमारे ऊपर, जिस तरह इनकी हिंसात्मक बातें बढ़ रही हैं, तो आप बताइए क्या हमारे पास कोई सेल्फ डिफेंस के लिए इंतजाम है? हम क्यों नहीं लोकल पुलिस को बुला के पूछें, या किसी को क्या होगा हमारे लिए सेल्फ डिफेंस, बिकॉज़ नन ऑफ अस आर प्रोटेक्टेड। और ये लोग असला रखते हैं हथियार। आप मानेंगे नहीं संजय भाई, जिस तरह इन्होंने हम पे अटैक किया इतनी सी बात पे, सारे तथाकथित लिबरल मुस्लिम भी उधर हो गए। जैसे आपने देखा, शहाबुद्दीन के लिए खड़े हो जाते, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर भी वैसे तो बहुत मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, लिबरल, एथियस्ट हैं, पर शहाबुद्दीन जैसे के लिए खड़े हो जाते हैं उसको डिफेंड करने। दाऊद इब्राहिम इनका सरना है, बुरहान वानी इनका मार्टर है, इनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से मैंने क्या देखा कि जो हमारे अच्छे, बहुत भले किस्म के भी मुस्लिम नेबर्स हैं, इतना उन्होंने बवाल मचा दिया। कैसे कम्यून बात कर सकती हो? शाहीन बाग एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन है, देशद्रोह साफ लिखा था, हिंसा की बातें साफ हो रही थी। आप जानते बच्चे किस तरह की स्पाइन चिलिंग बातें कर रहे थे, कैसे इसको मारेंगे, होम मिनिस्टर को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को क्या करेंगे, और देश को टुकड़े टुकड़े करने के नाम खुलेआम ले जा रहे थे। और हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो इतना मुझे जिल्लत
झेलनी पड़ी। ये सवाल सिर्फ उठाना, मैं किसी को गाली नहीं दी, इतना दबू बना देते हैं और सारे मेरे हिंदू पड़ोसी भी नहीं उनका दिल मत दुखाओ, उनका व्हाई डू यू से दिस दे फील हर्ट। अरे हमारा सर्वाइवल स्टेट है, फिर दंगे भड़के ना, जहाँ भड़के आपको मालूम है किस तरह इन्होंने चाकू को मारा लोगों को, वो इस जेल में भड़के, उससे पहले फ्रेंच कॉलोनी में हो चुके थे ना, यहाँ भी वही हो सकता है ना, ये चलिए जो हुआ। और यहाँ तो बचाने वाला नहीं हुआ था, वहां कम से कम कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो भिड़ गई। तो आप बताइए इतना दब्बू बना देते हैं। 30 की क्लास में 100 की क्लास में मैंने देखा है, आप लेक्चर दे रहे हैं किसी सवाल पे, 2 या 3 मुस्लिम स्टूडेंट्स हो, और मान लीजिए कश्मीर का मुद्दा आपकी कोर्स करिकुलम से या किसी पीएचडी थीसिस का हिस्सा है, आप डिस्कस कर रहे हैं, आप बात नहीं कर सकते जो उनको जरा भी तकलीफ दे, या आप टेररिज्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप इस्लामोफोबिक हैं, आप एंटी डेमोक्रेटिक हैं, आप हिंदू फासिस्ट हैं, किसी बात पे। और हिंदू खुद इतने टफ बन जाते हैं क्लास में भी, नो मैम दे फील हर्ट ना, प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ये घुटन अपने पड़ोस में, मैं अपनी सुरक्षा की बात ना कर सकूं, कोई किसी के खिलाफ नफरत बात नहीं की, क्लासरूम में किसी पॉलिटिकल इशू पे जो इनको थोड़ा भी तकलीफ दे दे, या इनकी या इस्लाम की आयतें कोट कर दो। आज तो ये हालत है कि मोहम्मद जी की जीवनी के तथ्य जो ये खुद मानते हैं कि वो एमुलेशन के लायक है, अगर आप ट्विटर पे पोस्ट कर दो उनकी जीवनी क्या थी, कहेंगे आप इस्लामोफोबिक है। यानी अपने मजहब के जो पर्दे हैं वो न खुद अपने लोगों के लिए उठाते हैं, ना किसी को इजाजत है, और दूसरों के ऊपर इतनी वाहियात टिप्पणियां, इतने गंदे किस्म के अटैक, और जो मारते भी हैं जिस दहशत से, ये कोई सिर्फ औरत से ही क्रूरटी नहीं, आज भी कम्युनिस्टवादी का जिस तरह कत्ल हुआ, या कश्मीरी हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप के साथ उन्हें चीरा गया, किस तरह से बोटी किया गया, तो इस दहशत में हमारे बच्चे पले बड़े, मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं इनके डीएनए को नकारती हूँ, आई कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद इट। सो अगर हमें हिंदू राष्ट्र की बात करनी है तो इट्स वेरी क्लियर कि उनको बदलना होगा, नहीं तो कोएग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान बना इस आधार पे कि ये अलग कौम है, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, फिर हमारे रह गए यहाँ पे छाती मूंग बने के मोर मुस्लिम्स इन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। उसके बाद हर चीज पे वीडियो भी नहीं चाहिए, फिर इनको डेमोग्राफिक इन्वेजन भी करने के साधन चाहिए, खुली छूट चाहिए। तो इनको क्या चाहिए? हमारी डेस्टिनेशन चाहिए। अब मुझे ये बताइए, जो मेरी डेस्टिनेशन का ऐलान खुलेआम करते हैं और उस ऐलान को बदलने का, उसमें फुल स्टॉप कॉमा भी बदलने को तैयार नहीं है, मैं क्यों इनके साथ रहने को तैयार हूँ? इनकी मर्जी से पाकिस्तान बना, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके टर्म्स और कंडीशंस हमसे पूछे जाएंगे, हम तय करेंगे हम किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके साथ हमको रहना मंजूर नहीं है। इंसान बन के जोगे, दैट इंक्लूड्स कि आप ये जो गैर इंसानी बात है, बर्बरता की बात है, कन्वर्जन की बात है, और दूसरों को डेसिमेट करने का एजेंडा है, क्रिश्चियनिटी को भी खत्म करना पड़ेगा और इस्लाम को भी, और घर वापसी और हमारी जो कल्चरल इंटेग्रिटी, सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, उनके दायरे में ही आपको रहना पड़ेगा। ये मक्का मदीना के वैल्यू सिस्टम यहाँ लागू नहीं होने चाहिए। मेरे परिकल्पना का हिंदू राष्ट्र तो हिंदू संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशनल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशंस, जिनको तबाह करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। मतलब चलो फिजिकली आपने लोगों को मरा समझ आ रहा है, जो लाइब्रेरीज जलाए, यूनिवर्सिटीज जलाए, स्कॉलर्स के हजारों स्कॉलर्स नालंदा में हर जगह, यूनिवर्सिटी इंसानियत के दुश्मन है, नॉलेज के दुश्मन है, ज्ञान के दुश्मन है। मुझे समझ नहीं आती कि इस आइडियोलॉजी के साथ कोई रहना स्वीकार कैसे कर सकता है। मैं तो नहीं करूंगा, और मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन काल में वहां बनेगा कि मेरे जैसे विचार के और बहुत तेजी से लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी बर्बरता की इंतहा बहुत ऐसी पहुंच चुकी है कि अकेला नहीं जाता। जी, एक बार फिर से ट्राई कर लेते शकील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी, सुशील जी के पास चलते हैं वापस। सुशील जी, जी, मैंने जो प्रश्न किया था वो उसी संदर्भ में किया था जो मैं आपको प्रस्तुत किया था, वो ये था कि जो आपत्तियां आती हैं उसमें मुख्य होती है कि हिंदू राष्ट्र में जो दूसरे हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, जिस प्रकार से इस्लामी राष्ट्र में दूसरे सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। एक याद आता है मेरे से, एक बार एक चर्चा हुई थी जी, शशि थरूर जी के स्टेटमेंट संदर्भ में। तो वो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट ये था कि क्या आप हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते हैं? जी, तो फिर संगम टॉक्स में जो प्रेसिडेंट टॉक्स करता था उसमें मेरा एक व्याख्यान हुआ था और उसका विषय था हिंदू पाकिस्तान। उसमें ये कहा था कि हिंदू पाकिस्तान जो डैम गुड आइडिया, एंड व्हाई इज अ डैम गुड आइडिया, इसमें पाकिस्तान जो है वो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ इस्लामिक फंडामेंटल्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, and in India we will talk of Hindu Pakistan will be based on Hindu fundamentals. So if fundamentals are good, then there's no problem. The problem is not with the fundamentalists but with the fundamentals.
आप कैसे देखते हैं? अ, अपने यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है इस विषय पर, उसमें फ्लॉ है। मैं आपको एक फ्रेज की याद दिलाऊं, जिसे हम कहते हैं tyranny of majority. Tyranny of majority is the fundamental principle on which our secularism is based. ये एक वेस्टर्न आइडिया था 19th सेंचुरी में। एक ब्रिटिश एमपी हुआ करते थे, उन्होंने इस विषय में एक किताब लिखी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, याद आया तो बताऊंगा। उन्होंने tyranny of majority से माइनॉरिटी को बचाने के लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए सिस्टम में। भारत में वो शायद एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो बहुमत है, उसके सामने लघुमत को कैसे सर्वाइव करना चाहिए, उस विषय की तजवीज कर रहे थे। उसे भारत की सोशियोलॉजी पर आरोपित कर दिया हमारे थिंकर्स ने, और कहा कि यहाँ भी tyranny of majority से हमें एक हैप्लेस वल्नरेबल माइनॉरिटी को बचाना है, इसलिए सेकुलरिज्म जरूरी है। अभी हमें पता नहीं कि ये किस आइवरी टावर में कौन सी दूरबीन लगाकर देख रहे थे कि भारत की जो मेजॉरिटी है वो टिरानिकल है, वो यहाँ की लघुमत को, यहाँ की अल्पसंख्यक को आतंकित करती है। 800 साल से जो गुलामी में जूझ रही थी यहाँ की मेजॉरिटी, यहाँ का बहुमत, जो कटते कटते घटते घटते विभाजन की त्रासदी के बाद करोड़ों लोग मरवाए जाने के बाद भी किसी तरह सहमा हुआ बचा था, उसको टिरानिकल मान रहे थे। और एक माइनॉरिटी जो अपने लिए नया मुल्क बना करके ले गई और उसके बाद यहीं पड़ी रही, उसको वो एक वल्नरेबल सेक्शन मानकर बचाने के लिए प्रावधान कर रहे थे। और उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन डाले गए, वो अधिकार दिए गए माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी को उपलब्ध नहीं थे। उसके तहत एक बड़ी विकृति, एक परवर्टेड व्यवस्था, एक सिस्टम पर नाफिज कर दिया गया, जो आज भी चल रहा है। उस सिस्टम को हटाने, उसके भेदभाव को केंद्र में रखकर पॉलिटिकल कैंपेन्स करने वाले लोग भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने उस सिस्टम को और पुश किया, उसके प्रावधान और बढ़ाए। वो भेदभाव आज चरम पर पहुंच गया। तो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्यों हुआ, तो इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। हम जमीनी सच्चाई से विमुख होकर उन फैक्ट से, उन सर्कमस्टेंसेस से कटे हुए हैं, उन परिस्थितियों से कटे हुए हैं, और आज भी मेजॉरिटी को टिरानिकल मानते हुए, नंबर बहुत ज्यादा है साहब, लगभग 80% है आप, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस देश में अपने घर से विस्थापित होने को, निकासित होने को मजबूर है। ये हाथ जोड़कर अपने आस्था के केंद्र वापस मांग रहा है, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, चोरी कर रहा है, घुटनों पे आ गया है और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये 2 दे दीजिए, हम बाकी सब भूल जाने को तैयार हैं। लेकिन उसमें ना तो चने चबाए हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। ऐसे समाज को आप टिरानिकल मानते हैं, और जो प्रिडेटरी है, जैसा कि मल जी ने कहा, जो हिंसा के सहारे, आतंक के सहारे, जिद और ढिठाई के सहारे अपनी बात मनवा ले जाने के लिए बदनाम है, विभाजन करवा ले गए, 370 जैसे प्रावधान बनवा ले गए, 35A जैसे प्रावधान बनवा ले गए, इस डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी में अपने रेट्रोग्रेड पर्सनल लॉ मनाते ले गए। उनको आप वल्नरेबल कहते हैं और उन्हें बचाने के लिए बढ़े हुए हैं। उनको आप इनसिक्योर कह रहे हैं, डरा हुआ और सहमा हुआ कह रहे हैं, जिन्होंने इलाके खाली करवा लिए हैं, दिल्ली में नेबरहुड्स खाली करवा लिए हैं इन्होंने, दिल्ली के आसपास आपको कैराना जैसे दर्जनों स्थान मिल जाएंगे, खाली करवा लिए हैं इन्होंने। आपको दिखाई नहीं पड़ता? बंगाल की हिंसा इतनी भयावह रही इस बार कि भाजपा के समर्थक हिंदुओं छोड़िए, तृणमूल के हिंदुओं की शामिल आ गई। वो हिंदू होने के कारण घूमे पिस दिए गए, घूम तरफ दिए गए। उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। तो हिंदू होना इस देश में एक शर्म की, एक अपराध भाव की बात हो गई है। और ऐसे में आज इस बात की तान आवश्यकता है कि जिस तरह हम लोग लगातार कटते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज
मधु जी को 2 बार यही सोचना पड़ता है कि अपनी सुरक्षा के बारे में बोलते वक्त दाएं बाएं देखें कि इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, और अगर हिम्मत करके बोल ही दिया तो उन्हें किस तरह चुप कराया जाता है। आप कहीं एक चोर की, उठाई गई की पिटाई हो जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, लेकिन साधुओं को पीट पीट कर, निहत्थे बूढ़े साधुओं को पीट पीट के मार दिया जाता है, किसी माथे पर बल नहीं पड़ता, किसी की आंख नहीं होती। तो हम एक ऐसे विरोधाभास में जी रहे हैं जहां अभी भी अक्षप हैं। स्वतंत्रता के बाद भी, गुलामी खत्म होने के बाद भी, उन अराजक और बर्बर शासकों के, नवाबों और निजामों की वापसी के बाद भी हमने खुद पर एक ऐसी व्यवस्था ला दी है कि हमारा विघटन दुगने वेग से हो रहा है, क्योंकि अब हमारे अपने, हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे जैसे नाम वाले आज वो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि अब जो शत्रु है वह साफ साफ सामने दिखाई नहीं पड़ा, हमारे भीतर शत्रु है। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे मीडिया में, हमारे एकेडमिया में, हमारी सिविल सोसाइटी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स में, लोअर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, जहां देखिए वहां उनका शिकंजा कसा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारी व्यवस्था है वो हमारी राष्ट्र और संस्कृति के सामने शत्रु बन के खड़ी है। Our state has become an enemy of our nation and civilization. उस पर ऐसा शिकंजा कसा है शत्रु का कि वो प्रावधान बनाकर, पॉलिसी बनाकर, औपचारिक निर्णय लेकर हमारी जड़ काटने पर तुले हुए हैं, और हम ये सब होने दे रहे हैं। हमारे 1000 साल से चले आ रहे जेनोसाइड पर लीप होती है, उसे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उसे स्वीकारने की बात छोड़ दीजिए। हमारी डेमोग्राफी को डिस्कस नहीं किया जा रहा, वो हमारे सोशल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो हमारे सिक्योरिटी पैराडाइम का हिस्सा नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जहां जहां हमारी डेमोग्राफी का बैलेंस खत्म हुआ, खराब हुआ, वहां वहां हमारी टेरिटरी, हमारी ज्योग्राफी वो जेपड़ी में, संकट में आ गई। हमारे एकेडमिक्स, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, हमारी लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल क्लास एक ऐसी हिपोक्रेसी का, एक ऐसे पाखंड का शिकार हो गई है, उसको की ऐसी आदत पड़ गई है। उनके लिए अब इश्यूज नहीं है, वो इसे लिपोती करती है, वो इसे रैशनलाइज करती है, वो हमारा ध्यान भटकाती है। मधु जी कह रही है हमको सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, वो सिक्योरिटी का एक इल्यूजन पैदा करती है। तो आपको इस बुलावे में रखना चाहिए कि आप सिक्योर हैं, ताकि ये प्रश्न न करें और अब संकट आए तो आप आत्मरक्षा की तैयारी के बिना बेमौत मारे जाएं। ये इंसिडियस काम, ये घात लगाकर हमको हटियामेट करने का काम चल रहा है, हमारी व्यवस्था के भीतर घुसपैठ करके चल रहा है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत तरीके से चल रहा है, हमारी पुश्तों को अंधेरे में रखकर किया जा रहा है। अब आप देखिए, भारत की पॉलिसी इतने बड़े प्रावधान के साथ मदरसों को फंड करती है। उन मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है, ये आप आज मोहम्मद खान से पूछ लीजिए। हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप जैसे जुमले सुनाकर रिझाते हैं देशभक्त लोगों को, हिंदुओं को, कि देखिए ये सब जो है मॉडर्नाइज करना, मेनस्ट्रीम में लाना, उसका एक तरीका है, ये सब ठीक हो जाएगा। जबकि वहां पाठ्यक्रम हाथ में क्या है उससे तय नहीं होता है, दिमाग में क्या जा रहा है उससे तय होता है। और वहां दिमाग में जो जहर भरने की प्रक्रिया है, जो घृणा भरने की प्रक्रिया है, वो यथावत जारी है। हर एक करदाताओं के पैसे से, हमारे साधनों से पुश होती है, और हम फिर जब वो फसल कट के तैयार हो जाती है, हैरान होते हैं कि ये झादियां कहां से रहे हैं, ये इतनी घृणा पैदा कैसे हो रही है, ये इतनी नफरत, हिंसा एकाएक कहां से आ गई, आसमान से तो गिरी नहीं। इसकी तो इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग रही है मदरसों में। हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू परिप्रेक्ष्य में, हिंदू दृष्टिकोण से एक सभ्यता को भीतर से बचाने की प्रतिबद्धता के साथ जब नीतियां बनेंगी, when we will be committed to protecting our civilization, our culture, our identity, distinct identity, only then is there any policy, क्या कोई नीति है, क्या कोई आज तक ऐसा पेपर है ये कहता हो कि भारत राज्य की प्रतिबद्धता, भारत की पहचान, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति
भारत की आस्था, भारत के मूल लोगों की परंपरा, इंडिजिनस ट्रेडिशंस, इसको बचाने हैं। उसकी जगह हमने पाखंड गढ़ दिया है, सिंथेटिक, उसकी जगह हमने सेक्युलरिज्म का पाखंड गढ़ दिया है, उसकी जगह हमने धर्मांतरण करने की छूट देने का पाखंड गढ़ दिया है। और उसी की सेवा में ऐसे ऐसे बिल्स आते हैं, जैसे कम्युनल वायलेंस बिल आज से 8-9 साल पहले प्रस्तावित किया गया था। ये ऐसी ही विकृति का परिणाम है जो हमारी सोच में घर कर गई है, जिसके तहत पीढ़ियां की पीढ़ियां हमने तैयार कर ली हैं, जो सेल्फ फिटिंग है, जो अपराध भाव से ग्रस्त है कि हम हिंदू हैं, जो इस ज्ञानी भाव से ग्रस्त है कि हमारा पूरा का पूरा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज सब त्याज्य हैं। मॉडर्न आउटलुक में हम सोचना चाहिए और उसमें ये सब बातें गौण है, इनका कोई स्थान नहीं है। इस तरह की विकृति जब हमने इतने पल पोस कर बड़ी किया, उसको नापुट किया है, तो आज उसका परिणाम है कि आज हम जो इससे पीड़ित हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। जी, मुझे लगता है शकील जी आ गए हैं टेलीफोन से। शकील जी आप सुन पा रहे हैं? Yeah, I can hear you. Can you? वी कैन हियर यू आल्सो लाउड एंड क्लियर। Great. देर तक हम आप सुन ही नहीं पा रहे थे ना आप हाँ, में सुन पा रहे थे। मैं- तो मैं अब आपके पास आता हूँ एक सवाल में। सुन रहे हैं आप मुझे? जी एक आवाज आई और उसके बाद फिर बंद हो गई। नहीं, शकील साहब हमें अब तक सुन पाए क्या? हम तो हाँ, वो नहीं। सुनने लगा, उनको नहीं पड़ा। फिर से अब मैं आपको नहीं सुन पा रहा। आप म्यूट हैं। इस पूरे संदर्भ में मैं तो चूंकि अब हम प्रश्न काल की ओर चल सकते हैं, तो मैं एक बस टिप्पणी ये दूंगा। 26 मई 1948 26 मई 1950 ये माइनॉरिटी क्वेश्चन पर डिबेट हो रही थी। तब सरदार पटेल ने अपने कंक्लूडिंग मार्क्स कहा था कि ये कौन सी माइनॉरिटी है तो अपने आप को संगठित कहती है, अपने आप को सशक्त कहती है और एक देश का विभाजन करवा देती है और उसके बाद भी स्पेशल प्रिविलेज चाहिए। तो यहाँ पर इसको अब हम ले चलते हैं एक बार फिर से। शकील आप सुन रहे हैं मुझे? जी, I can hear you. हाँ शकील जी, अब मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा था। ये सब जो बात हो रही थी, ये मैं आपको बताऊँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो उमर खालिद साहब की तकरीर हुई थी, आप अगर याद ध्यान हो, जी, जब उन्होंने कहा कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें किसी को क्या नुकसान है। और खास तौर से जो उनका कॉन्टेक्स्ट था वो पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान में ये देखने में आया है कि पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है, लेकिन भारत के प्रति वो बड़ा जागरूक, बड़ा अवेयर रह रहा है कि सबकी इंडिया जो है वो सेक्युलर ही रहना चाहिए। तो ये क्या जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी, शुक्रिया। पहले तो इट इज एन ऑनर टू बी ऑन दिस चैनल। तो सर ये पहले हमारे यहाँ बहुत मैं कहूँगा अभी एक हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है कि गाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं इंडिया जो है वो सेक्युलर रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे जो लोग हिंदुत्व को क्लेम करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ फेसबुक पे इधर उधर, भाई हाउ इज हिंदुत्व डेंजरस एंड हाउ इज ट्रू नेशन थ्योरी बेनाइन। तो इसका तो जवाब नहीं होता। तो वी रियली नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो बाकी जो ये है, आज मैंने कुछ वीडियोस देखे इस इशू पे, उसमें भी इस पे डिस्कशन थी। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जिन लोगों की इंटर कम्युनल मैरिजेस हैं उनका क्या बनेगा। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई और सारी गौस ऐसे लोग हैं, उनको आप किस खाने में रखेंगे। तो फिर अभी जिक्र हुआ सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और हमें ये नहीं करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया कि जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए मुसलमान होना जरूरी है, तो वहां पे हिंदू होना जरूरी नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग होना चाहिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज का, और जो कंसर्न्स हैं हिंदुओं के उसको उनको एड्रेस करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि इसे फहमीदा रियाज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। फहमीदा रियाज एक हमारी पोएट्स थी, तो उन्होंने इंडिया में असाइलम भी ली थी इराक के जमाने में। तो उनकी एक पॉइंट थी कि आप भी हम जैसे निकले। तो उसका भी कुछ इसी तरह था खुलासा कि भाई अब भी हमारे रास्ते पे चल पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आप भी उस खतरनाक रास्ते पे चल पड़े हैं जिसे हम चलते रहे हैं और हम किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस तरह के लोग भी बड़े कम हैं हमारे यहाँ। अक्सरियत ऐसे लोगों की जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र को वो कंडेम करेंगे। मेरे एक दोस्त है जो एक टैंक में काम करते हैं, वो एक दिन कहने लगे कि यार ये अजीब ऐसा लॉजिक है कि हमने तो मुस्लिम नेशनलिज्म को 150 साल पहले एम्ब्रेस कर लिया था और इंडिया में अगर हिंदू राष्ट्र की अब बात होती है तो उसको हम कंडेम करने चल पड़ते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि ये है एक डबल स्टैंडर्ड है, एक हिपोक्रेसी है। जी बहुत अच्छी बात की आपने। और अब इसी पॉइंट पे अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप जुड़े
वकील साहब, हो सकता है आपके भी कोई सवाल इत्यादि आए, और आप सभी से ये भी मेरी इंतज़ार अनुरोध है कि कृपया प्रश्नों का ध्यान रखें, क्योंकि हमें एक सर्वोत्तम प्रश्न, बेस्ट क्वेश्चन जो है, उसकी भी चॉइस करनी होगी, और उसके लिए जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो करते हैं, ऐसा हमारी परंपरा है। तो हम प्रश्न ले लेते हैं। जी, सवाल ले लें। L4 जो भी है का नाम, सुशील पंडित को नाम, sessions like these are much needed for revival of Hindu thought process. Yet when I look around, I see our own circle unaware and against policies supporting Hindus. It's more a comment, not really a question. So thank you. लक्ष्मी नारायण जी, अभी आप नाम से लिखा है, I cannot pronounce. धन्यवाद आपको। योगेश पुजारी, thank you for the enlightenment. Do you think that Hindus have been praja for long and accepted the thushood of politicians that they elect at center? Hindus need to become nagariks and start asking questions to government. Madhu ji, can you address the question? एक मायने तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम वोट दे के चुप कर बैठ जाते हैं, सोचिए कि हमारी सरकार आई है जो भी है, और इनका काम है हमारा हित अहित देखना। परंतु मैं आज के दिन जो हमारी मौजूदा डेमोक्रेसी है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो हमारी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके चलते हम बंधक बने ही रहेंगे, क्योंकि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसके सामने हर पॉलिटिशियन को अपना ईमान बेचना पड़ता है, अपना दीन गिरवी रखना पड़ता है। और जो भी कम्युनिटी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल हील्ड है, इस केस में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, क्योंकि पूरे ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का हिस्सा है, दे आर रिफ विद फंड्स, तो उनकी जो नेटवर्किंग है, उनकी जो पॉलिटिकल क्लाउड है, वेल्थ है, कितने सारे नेशंस उनके पीछे, सरकारें उनके पीछे, और ग्लोबल नेटवर्क उनके पीछे, तो हमारी जो ये डेमोक्रेसी है उसमें उनका क्लाउड बढ़ता ही चला जा रहा है। Our education is hostage, our constitution is hostage to their whims and their fancies, our judiciary has become hostage, हमारी पुलिस डरती है उनको छूने के लिए भी। एकेडमिया का तो हाल आप जानते ही हैं क्या कहे, और यहाँ तक कि आई वुड से जैसे यूपीएससी जिहाद वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। सुदर्शन टी ने खुलासा किया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, वो कर रहा है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट कर दिया गया है, और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा हमारे पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ना गुलाम बना के वोट बैंक पॉलिटिक्स का, हमें एक नया अलग पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा, सोचना होगा। ये कोई बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेसी है नहीं, और हमें न्याय देने की तो क्षमता ना इस कॉन्स्टिट्यूशन में और ना इस डेमोक्रेसी में, ऐसा मेरा मानना है। अगला प्रश्न, Kshitij, has the BJP and Sangh been sent a guilt trip by the left as they are squeezed to even talk about this and appear conciliatory? Sushil ji. No, I don't think they are very astute politicians. BJP, Sangh, they have been telling us what our problems are, what ails us, and they've been expounding on the remedies. And they are so astute as to know how to win elections and how to retain governments. इनको मूर्ख बनाकर, बुद्धू बनाकर नीति परिवर्तन करवाने वाले नहीं हैं, इनकी अपनी इच्छा है। ये इस ग्रंथ से ग्रस्त हैं कि हमने खुद को मेन स्ट्रीम करना है, सेंटर में आना है, हमें कांग्रेस बना है, और इसके लिए कांग्रेस जैसी दिखती है, कांग्रेस जिस तरह एक अम्ब्रेला, एक रेनबो कोएलिशन बन जाती है सब तरह के लोगों को अपने भीतर समाने के लिए, वैसा बनाया है। उसके लिए जो जो समझौते करने पड़े, अपने विचार वैशिष्ट्य को त्यागना पड़े, जो जो आड़े आती है उसके, वो सब बातें फेंकनी पड़े, वो करने को तैयार हैं। ये एक पावर प्रोजेक्ट है। अगर आप जूलियन असांज के विकीलीक्स में जाएं तो आप पाएंगे कि अमेरिकी दूतावास में जाकर के इनके बड़े बड़े नेताओं ने नाक रगड़ के कहा था कि हिंदुत्व केवल हमारे लिए चाबी विपदा है, ये कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। विकीलीक्स में ऐसे खतरनाक बातें सामने आई कि इस बात को कौन समझ कर भुला दिया गया शायद। तो बहुत चतुर लोग हैं, ये गिल्ट ट्रिप होने वाले नहीं है। ये अगर कहते हैं कि हम उन लोगों को गलत साबित करेंगे जो हमें मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, तो इसके लिए ये उल्टा लटकने को तैयार है। इन्होंने अपनी नीति में, अपने निर्णयों में ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं कि आप भड़क रह जाएंगे।
370 बैंड बजे के साथ हटाने के बाद कुछ महीनों के अंदर लॉकडाउन के बीचों बीच एक डोमिसाइल गजेटेड नोटिफिकेशन लेके आते हैं जो वहां की मेजॉरिटी को दोबारा से प्रिविलेज देते हैं, दोबारा से विशेषाधिकार देते हैं कि जो 15 साल से यहाँ रह रहा है उसे ही वहां का स्थायी नागरिक माना जाएगा और उसको वहां की नौकरियों पर एकाधिकार होगा। तो बहुत चुरसने लोग हैं। मैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट पता ही दे सकता कि ये भटका दिए गए हैं, भुला में रखे गए हैं, इनको एक गिल्ट कर दिया गया है और इस संकोच में, इस अपराध भाव में ये कुछ ना कुछ उल्टे सीधे निर्णय ले लेते हैं। गलती से इनके एडवाइजर्स ऐसा कह देते हैं, ज्ञान का जानकारी का अभाव नहीं। आप we don't have the luxury of this wishful thinking. जी, next. Rohit Park, the intellectual moral challenge from the liberal disposition is probably what holds many Hindus back. But if we delay too long for this transition, do you think it will be a violent one? madhu ji? देखिए, एक तो इनको लिबरल कहना बंद कीजिए, स्टालिनिस्ट है। लिबरल काहे के? लिबरल हो तो कम से कम अपने फेलो कम्युनिटी के साथ, हिंदुओं के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? इनकी नफरत तो फासिस्ट की है और अपने सब अपराधों का हम पे ऊपर उड़े देते हैं। What they want to do to us, they try to convince us. तो एक तो लिबरल शब्द बिल्कुल अनुपयुक्त है। It should be banished from vocabulary because लेफ्टिस्ट जो है लिबरल हो नहीं सकते और हमारे लेफ्टिस्ट बाकायदा स्टालिनिस्ट है। इवन आउट ऑफ पावर वो इतने जालिम हैं कि किसी को पटकने नहीं देते। जो पोर्टल्स ऑफ पावर उनके कंट्रोल में है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में, जहाँ जो भी इंस्टीट्यूशंस पटकने नहीं देते किसी को। और अनेकों के कैरियर इन्होंने तबाह किए हैं, क्यों? क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल प्रिज्म में नहीं बने। एक तो ये। दूसरा कैरियर, डू यू थिंक इट बी अ वायलेंट? भाई जी, मिनी सिविल वॉर चल रहे हैं, जो कश्मीर में हो रहा है वो नॉन वायलेंट है क्या? अब आपके ऊपर ये तय करना है। कश्मीर से वो जम्मू में है, डेमोग्राफिक इन्वेजन, जो कथुआ में जो कांड हुआ, वो जौहरी पुंछ में ऑलरेडी एथनिक क्लेंजिंग का भी हो चुकी है। डेमोग्राफिक बैलेंस बदल चुका है, सभा पे आए, जम्मू तक पहुंच गए। अब हमारे ऊपर तय ये करना बचा है कि हम शांतप्रिय बन के ये सब होने दें, अन्याय और झेलते जाए, डेसिमेशन के लिए तैयार हो जाए। जो महात्मा गांधी कहते थे, एम के गांधी तो ये कहते हैं, वो तुम्हें मारने आए तो आप थैंक यू कर दो और आपका बहुत भला हो, आप हमें मारने आए, हम रेडी हैं। और वो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण होगा दुनिया देश के लिए कि हम अहिंसा और सत्य के जा रहे हैं। आपने उस रास्ते पे चलना है तो वायलेंस की बात कर रहा हूँ। वायलेंस हो रही है, बंगाल में आपने देखा, केरल में आपने देखा, असम में आपने देखा, डेमोग्राफिक किस तरह वायलेंट भी बदली गई है। दिल्ली में कितने इलाके हैं जहाँ घुस नहीं सकते, जहाँ पुलिस घुस नहीं सकती। तो आप अगर ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर्ड है और जो बार-बार मोदी के राज के बाद इनको इन धमकियां है कि आप उनकी नदियां बहेंगी, ये इनको लिबरल कहते हैं। योगेंद्र यादव जैसे के खुलेआम और कितने मुस्लिम लीडर ने वो खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जब कहते हैं इंशाल्लाह दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, जादवपुर में, मुंबई में स्लोगन्स लाते हैं, तो आपको लगता है वो टुकड़े बड़ी शांति से करने के लिए आए हैं? नहीं ना? तो मधु जी, मुझे लगा कि आप क्वेश्चन को दूसरे तरह से देख रही हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रांजिशन यदि नहीं अलाउ किया गया तो क्या हिंदुओं की तरफ से वायलेंस होगा? अब तैयार तो होइए, पहले अपने को बचा लिए। हिंदुओं की तरफ से वायलेंस तब होगा जब कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो। मैं तो कहती हूँ वो कहने का भी अधिकार नहीं। मैंने अपने पड़ोस का जिक्र किया था, मुझे ये कहने का भी अधिकार नहीं था कि क्या हम तैयारी न करें, कुछ पता न करें, हमारे अगर हमला होता है तो अपने आप बचाव कैसे करें। कम से कम ये हक जीतिए और सरकार पे मत निर्भर रहिए। वायलेंस तब होगा एक तरफा। अभी आपको तैयारी करनी है उस हिंसा को झेलने की, कि जो बंगाल में हुआ वो आपके साथ ना हो, जो कश्मीर हिंदू के साथ हुआ आपके साथ ना हो, जो राजौरी पुंछ में हुआ और चलता जा रहा है वो आपके साथ ना हो। वायलेंट काश हमारे में ताकत होती। आज डीमिलिटराइज्ड एंड डिसआर्म्ड, घर में किचन नाइफ के अलावा कुछ होता ही नहीं हमारे पास, और मच्छर मारने के लिए भी वो जी, अगला सवाल ले लेते हैं। नहीं संजय जी, इस प्रश्न का आधार क्या है? आज तक हिंदुओं की तरफ से हिंसा कहीं उदाहरण मिला है शुरुआत की हो? ये कौन से खामख्याल का सवाल है? मैं हैरान। जी, अगला प्रश्न है शकील जी से प्रश्न है। शकील जी, आप सुन पा रहे हैं? वायलेंस से डरना बंद कर दिए। वायलेंस चल रही है, उसका प्रतिकार करने की ताकत आई है, बस दैट्स माय वर्ड। शकील जी, आ रही उधर? शकील से प्रश्न है। यस शकील जी, nowadays I see many in Pakistan criticizing mix of Islam and politics by Imran Khan, Zia, etc., but not criticizing Jinnah. Why? Jinnah also did the same thing.
सुशील जी आवाज नहीं आ रही। चलिए संजय जी, दोबारा इसका सिर्फ एक ही जवाब है। जी पाकिस्तान में एक जुमला, एक कहावत बहुत मकबूल है, जाहो दीन से सियासत रह जाती चंगेजी। तो उनके पास तो पूरा एक फलसफा है कि सियासत दीन पर ही चलनी चाहिए, दीन से ही चलनी चाहिए, और दीन से जुदा हो जाए तो फिर बर्बता है, वो जी और सियासत उनका नहीं। दीन ही तो अरबन है। हेलो, हाँ नहीं, लेकिन उन्हें लगा है कि दीन इस्लाम के और बिना हदीस कुछ, में सियासत के अलावा है क्या? हाँ वो कुफ्र है। हर फिर अगर दीन नहीं चल रही है सियासत तो फिर वो कुफ्र है। नहीं, ये चलिए पाकिस्तान अगला का सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। Dr. Kishore Kumar, Namaste to all analysts. History is evident to prove the fact that in this subcontinent is with Hindu practices, all other isms got shelter in a harmonious way. But that moment is seen as a big threat. Why the message of Hindu Rashtra is not reaching to common man effectively? Sushil ji? Yeah, because our tragedy is that those who were proponents, who were flag bearers, who were at the bulwark of this movement, have themselves started to subvert the very idea. It is baffling to hear from those who opposed Hindu Rashtra over the last few decades now say that everyone's a Hindu. Whoever lives in India is a Hindu. That our DNA is the same, so there's no distinction. Just because some people have changed their way of worship doesn't mean that they have changed their ancestry. They have disowned their history and their forefathers. This is the kind of rubbish that wants to dilute the entire proposition. जब सोच में ही कंफ्यूजन आ जाए तो फिर जो कोर है, जो फॉलोअर्स हैं, जिनको ये तब्दीली लानी है, ये चेंज लानी है, जिसके लिए संघर्ष करना है, वो तो भटके। आम लोगों का क्या हश्र होगा, आप ये समझ सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंदु सरकार, गुरुजनों को प्रणाम। 2030 तक ये जो सभ्यता, संस्कृति और धर्म का धर्म की लड़ाई है, क्या इससे ना भाई 2030 तक ना होगा? सनातन सभ्यता के सामने इस्लाम का ये लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है, 2030 तक तो नहीं हो सकता नंदू जी, आइदर वे। नेक्स्ट। नहीं सर, हो सकता है संजय जी, आप क्या बात कर रहे हैं? 2 साल के अंदर कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो सकता है, और वो कह रहे हैं कि आप पीओके लेकर के दिखाएंगे। हम रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, हम जोश नहीं रखना चाहते। इसी के साथ हमारा प्रश्नकाल समाप्त है। आप लोगों से अनुरोध है कि क्या जो प्रश्न आपको सब तमला हो हमें बताएं, जिससे हम मैं उनको 2 प्रसाद दे सेंटेंस में कुछ कहना चाहती हूँ संजय जी। जी मे आई प्लीज? प्लीज। सिर्फ 2 सेंटेंस की इजाजत दीजिए। जो भी कह रहा है ना हिंदू राष्ट्र के बारे में कि जरूरत है कि नहीं, आप खुद से पूछ लीजिए, क्या आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाके रह सकते हैं कि भागेंगे वहां से? दूसरा, जो अभी बात हो रही थी कि अपने एंसेस्टर्स को डिसोन नहीं किया, मुझे याद आ रहा है बहुत साल, करीब 30 साल पहले मैं पाकिस्तान गई थी और तक्षशिला देखने गई। वहां पे उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो एक तख्ती की थी, उस पे ये उनका जाहिर है सरकारी मैसेज था तक्षशिला के ऊपर। दिस इज व्हाट अल्लाह डज टू इन्फिडेल्स, reduce them to ruins. That's what they think of people जिन्होंने तख्ता बनाया हो। उसमें तो आप हुजूर की सुन्नत देख लीजिए ना, तो उन्होंने तो अपनी माँ और अपने चाचा के ऊपर लानत भेज दी, तो फिर और उससे ऊपर की क्या बात करें। एक सवाल और आ गया है डी सिंह का, वो भी ले लेते। डी सिंह जी कह रहे हैं, थॉट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल एंड नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम आर्मी फेमिनिस्ट वर्सेस मेज फेमिनिस्ट, women effeminating their men, can their men protect individual families? मेरी समझ में ना, आप समझ में आ गया? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ मैं समझ रही हूँ कि ये जो मेज फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने पूरी तरह से पुरुषों को नम्र बना दिया है और खोने के लिए मजबूर किया है और गिल्ट ट्रैप किया है just of being a male is as though a crime. So men have been forced into disowning all the things masculinity such as शौर्य, रुकता, ability to protect and fend for your family, वो सब हटा दो। इक्वल के चक्कर में पुरुषों को फेमिनिटी नहीं, I would say confused and नहीं तो ये जो और कैटेगराइजेशन है, धार्मिक फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट वर्सेस मलेज फेमिनिस्ट, ये समझ आया। हाँ, तो ये फेमिनिस्ट जो भी धार्मिक है उसको फेमिनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे फेमस और ऐसे मलेज हुआ है फेमिनिस्ट वो तो रा अयूब है, वो क्यों अपने नहीं है मेन को फेमिनिस्ट बनाएगी? हाँ इसलिए समझ में नहीं आता तो आप नहीं होगी चलिए नॉटी आपसे आप लोगों से अनुरोध करें, आप अपने अपनी चॉइस बताएं जिसे हम बेस्ट क्वेश्चन चूज कर सकें। सवाल कमेंट्स थे ज्यादा।
देखिए लास्ट सेशन है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा कौन से क्वेश्चन अच्छे थे। सवाल मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है वो वाला सवाल जिसमें वो कह रहे थे कि मैसेज में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक कंफ्यूजन क्यों है। जी जी वो एक 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 सही आकलन था, क्योंकि इस बात को लेकर कि जब शिखर पर कंफ्यूजन है, हम लोग अभी कंसेंसस क्लैरिटी नहीं ला पाए हैं, इस ओर बढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मुझे बहुत एप्ट लगा सवाल। आई एग्री, मुझे याद नहीं था। थैंक यू सुशील। जी किशोर कुमार, मेरा प्रश्न है तो डॉक्टर किशोर कुमार जी आप बताइए, आपका प्रश्न आज का सर्वोत्तम प्रश्न चुना गया है। आप जयपुर डायलॉग्स को व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके आप अपना प्राइज क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को जयपुर डायलॉग्स के जितने भी दर्शक हैं जो आज लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, उनको हमारे जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनको सभी को आज के पैनल में सुशील पंडित जी को, मधु जी को और शकील जी को जो भाग्य हम पूरा उनको सुन नहीं पाए, बीच भी सुन पाए थोड़ा सा तारक फतेह साहब का मैं उनको अस्पताल जाना पड़ गया अचानक, इस कारण आप जुड़ नहीं पाए। तो आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, आभारी हैं हम मेरी तरफ से और जयपुर डायलॉग्स की तरफ से। और यहाँ पर हमें इस पूरी प्रक्रिया को, इस इवेंट को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको और बहुत बहुत ऊर्जा मिले, ताकत मिले और आप दुगने वेग के साथ ये अभियान जारी रखें। संजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भी पूरी शुभकामनाएं आपको, और जो आप काम कर रहे हैं ऐतिहासिक है और इसके परिणाम ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपको जय श्री कृष्ण।